अब तक आपने देखा कैसे कल्याणी देवी निखिल तिरसा की शादी होने से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उनका खुद का बेटा रोहन उनकी पर काला जादू कर रहा था। अपनी पूजा के कमरे की फैली हुई सामग्री को इकट्ठा करके वह तुरंत अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि उनके कमरे में कौन गया होगा। काफी देर तक सोचने के बाद कब उनकी नींद लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह भी वह देर से उठी। जैसे ही उनकी नींद खुली 11 बज रहे थे। यह क्या, आज हम इतनी देर तक सोते रहे, किसी ने हमें उठाया भी नहीं। तिरसा क्या सोचेगी, अभी तो उसकी शादी की रस्म भी है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली तो घर में सभी महिलाएं आ चुकी थीं। वह एक घेरा बनाकर तिरसा को घेरे में बैठी थी। नहीं दुल्हन, आज तुम्हें विशेष पूजा करनी है। हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें मंदिर में बकरे की बलि चढ़ानी है। बकरे की बलि? हाँ, यही जायसवाल खानदान की रीत है। क्यों री कल्याणी, तूने इसे न बताया? अरे बताया तो था, कहते ही वो तिरसा के पास गई और धीरे से उसके कान में बोली, यह महिलाएं जो कहती जाए चुपचाप करती जाओ। आप लोग चलिए, हम तिरसा को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। एक तरफ कल्याणी तिरसा से अजीबोगरीब रस्में करवा रही थी, दूसरी तरफ निखिल अपनी माँ की काली साड़ी अपने शमशान भूमि से किसी पूजा को अंजाम दे रही थी। उसने एक जलती हुई चिता के सामने इंसानी खोपड़ी रखी। उसके बाद उसने उस खोपड़ी को सामने मिट्टी के बर्तन में खून भर लिया। 4 मुट्ठी आटे की दिए जलाए, फिर आटे से अजीब सी आकृति बनाकर उस पर कल्याणी की तस्वीर रखकर और उसका उपयोग किया हुआ सामान रखकर उन आकृतियों पर कुछ मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने झोले में एक कपड़े की गुड़िया निकाली और उसे कल्याणी के उपयोग किए गए सामान पहना दिए। दूसरी तरफ तिरसा कल्याणी के साथ मंदिर जाने को तैयार नहीं हो रही थी। कल्याणी बार बार तिरसा को समझा रही थी, निखिल अब तू ही इसे समझाओ, क्या हम गलत कह रहे हैं? मंदिर जाकर सिर्फ बकरे की बलि ही तो देना है, सिर्फ इतने नाटक क्यों? तिरसा, तुम क्यों माँ की बात नहीं मान रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम नॉनवेज नहीं खाती हो, बल्कि तुम्हें तो खुद ही मटन बहुत पसंद है। केवल बकरी की बलि चढ़ाकर ही तो आना है। मुझे मटन पसंद है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं रोज जिंदा बकरी को काटती रहूं। मरी हुई बकरी को पकाना और जिंदा को अपने हाथों मार देना बहुत अलग बात होती है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चुपचाप माँ के साथ जाओ। जब निखिल ने भी गुस्से से तिरसा को कल्याणी देवी के साथ जाने के लिए कहा तो तिरसा गुस्से में मंदिर के लिए निकल गई। जैसे ही वह मंदिर के लिए निकली, मौसम बदल गया। कुछ देर पहले जहां आसमान बिल्कुल साफ था, हवाएं शांत रही थी, अब मौसम बिल्कुल बदल चुका था। तेज हवाएं चलने लगी थी और आसमान में काले बादल छा गए। दिन में भी उन बादलों को चीर कर सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ रोहन, जो शमशान में किसी क्रिया को अंजाम दे रहा था, वहां जलती हुई चिता अचानक से बुझ गई और वो मुर्दा कर बैठ गया। इस क्रिया से रोहन के शरीर पर पूरा खून सूख गया। यह क्या हो रहा है? मुर्दा कैसे उठकर बैठ सकता है? वह मुर्दा बिना कुछ किए बोले केवल रोहन की ओर घूर रहा था। अचानक वह वापस चिता पर लेट गया और आग दोबारा चलने लगी। यह दृश्य देख अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर रोहन तो अभी काफी छोटा था, उसकी धड़कनें तेज धड़क रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जलती हुई चिता से कुछ राख उठाई और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस राख को उन मानव खोपड़ी के ऊपर डालने लगा। वह खोपड़ी 2 हिस्से में टूट गई। जैसे ही वह खोपड़ी टूटी, दूसरी तरफ मंदिर में जो बलि की रस्म चल रही थी वह पूरी हो चुकी थी। बकरे के
खून से मंदिर में जो अजीब सी मूर्ति थी उसका स्नान कराया गया। मगर रोहन की दंतक्रिया के कारण कल्याणी जी का शरीर कांपने लगा। उनकी जबान लड़खड़ाने लगी और अगले ही पल उनका हाथ पीछे मुड़ गया और वो जोर से चीखी, माँ क्या हुआ आपको? आप इतनी तकलीफ में कैसे? कल्याणी से दूर हटो, हम देख लेंगे उसे क्या हुआ। कल्याणी तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें बताओ हमें। कल्याणी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसका शरीर खींच रहा था, चमड़ी अपने आप जगह से फट गई जिसके कारण उसमें से खून निकल रहा था। यह देख वहां मौजूद महिलाएं भी डर कर कांप गई। कहीं हमसे पूजा में कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, हमने तो सब कुछ ठीक तरह से किया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। वे लोग तुरंत मूर्ति के सामने उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। कल्याणी जी का शरीर अभी भी अकड़ रहा था। कुछ तो करना होगा, मगर क्या? एक काम करते हैं, इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, वहीं डॉक्टर इनका इलाज कर पाएंगे। अपना ज्ञान अपने पास रख, चलो सब मिलकर इसे तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं। मगर इन्हें इस तंत्र की नहीं डॉक्टर की जरूरत। दिशा ने उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी मगर कोई भी नहीं रुका। वह तुरंत घर पहुंची। उसने निखिल को सारी बात बताई। निखिल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था। पहले ही अपने माता पिता को खो चुका हूँ मैं, तुम्हें नहीं खो सकता। अब कुछ भी बाकी रह जाए, हम लोग आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। मगर माँ का क्या? रोहन भैया भी सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। रोहन कहाँ जाएगा? अपने कमरे में नहीं है, मैंने देख लिया। वो अपने कमरे में नहीं है। रोहन घर में कैसे हो सकता है? वह तो तेसा को पाने के लिए पूजा कर रहा। उसका अगला शिकार निखिल था। माँ को तो मैंने अपने रास्ते से हटा दिया, अब केवल उस निखिल की बारी है। जैसे ही निखिल मेरे रास्ते से हटेगा, तिशा का मन बदल कर उसे अपना बना लूंगा, कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने उस शमशान घाट में निखिल की तस्वीर लगाकर पूजा करना शुरू किया। घर पर निखिल की हालत खराब हो गई। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। तिशा को समझ नहीं आया कि अचानक निखिल को क्या हो गया। निखिल तुम ठीक तो हो ना? निखिल क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ओ माय गॉड, जब से आए हो सब कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहते हुए तिशा निखिल को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रही थी। मगर निखिल का शरीर बहुत भारी हो गया था। अचानक उसने आंख खोली और भयानक आवाज में बोला, तिशा तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। मैंने गलती करी तुम्हें यहाँ लाकर। चली जाओ, कहते हुए निखिल अचानक ही निखिल का शरीर वहां से उड़ रहा था। यह देखकर तिशा जोर से चिल्ला पड़ी, निखिल कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। निखिल क्या हो गया तुम्हें? मगर उस वक्त हवेली में कोई भी मौजूद नहीं था जो निखिल और तिशा की मदद कर सके। तभी रोहन वहां पर आया और गुस्से में बोला, ये क्या निखिल, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? सच बोल रहा हो। अभी मरा तो क्या हुआ, जल्दी ही मर जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। हमारे रास्ते में कोई नहीं बचेगा ना। मैं यह निखिल दोनों तो अपने रास्ते से हटा दूंगा। कहते हुए वह अपने व्हीलचेयर पर ही अपने कमरे में चला गया। त्रिशा को रोहन की बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि रोहन की वेशभूषा और उसकी बातें दोनों अजीब थी। यह रोहन कुछ भी बोले, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, कहते हुए उसने निखिल को उठाने की कोशिश की। मगर निखिल का शरीर बहुत भारी हो चुका था। सास अपनी मदद के लिए भगवान को याद करने लगी और उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा के 7 पाठ बोले हुए निखिल का शरीर हल्का हो गया। त्रिशा ने उसे सहारा देकर उठाया और तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, मगर त्रिशा अभी भी उसका हाथ पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही जा रही। देखते ही देखते इस त्रिशा ने
108 हनुमान चालीसा के पाठ कर दिए। एक तरह जहां रोहन की पूजा से कल्याणी जी की हालत पूरी तरह से खराब थी, उनके बचने की कोशिश उम्मीद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ निखिल अब त्रिशा की पूजा के कारण स्वस्थ हो गया था। घर पर कोई भी उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। उसके मुंह से खून की उल्टी और उसके प्राण निकल गए। वहीं कल्याणी जी भी मर चुकी थी। निखिल और दोनों से मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और दोनों हमेशा के लिए वापस चले गया।